गोरी अंग्रेजन बहू के जादुई सोने के बाल। सोफिया एक रोड किनारे चल रही थी और वो बहुत रो रही थी। सोफिया बहुत गोरी थी और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। उसका ध्यान कहीं और था और वो बस रोती हुई चलती जा रही थी। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है? हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं होती। पीछे से एक ट्रक आने लगता है। वो ट्रक बहुत तेजी से आ रहा होता है और सोफिया को उस ट्रक का अंदाजा भी नहीं होता। वो बस अपने गम के चलते रोती जा रही थी और बस चलती जा रही थी। तभी अचानक से वो ट्रक अपनी पूरी रफ्तार के साथ सोफिया को टक्कर मारने ही वाला था कि तभी सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। क्या क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है? अरे क्यों मरना चाहती हो? सूरज जी, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दीजिए। मैं इस तकलीफ के साथ जीना नहीं चाहती। मेरा मर जाना ही सही होगा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे बस करो, क्यों और मुझे परेशान कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता। चलो अब मेरे साथ चलो। सूरज सोफिया का हाथ पकड़ता है और अपने घर ले आता है। जैसे ही उसकी माँ और उसकी बहन सोफिया को उस हालत में देखती है, वो हैरान रह जाती है। तभी सूरज की बहन कंचन जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, तुम्हारी गोरी मैडम को क्या हुआ? ये तो हेयर स्टाइल करवाने गई थी, सीधा गंजी होकर ही वापस आ गई। एक तो ये अंग्रेजन है और इन लोगों के अलग ही ड्रामे होते हैं। पता नहीं क्यों तूने इस बेकार की लड़की से शादी कर ली। अरे हमारी इंडिया की लड़कियां कम पड़ गई थी क्या तुझे? सूरज की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी माँ से कहता है, सोफिया को कैंसर है माँ, जिसकी वजह से इसे अपने सारे बाल कटवाने पड़ गए। सुनते ही कौशल्या और कंचन दोनों ही हैरान रह जाती हैं। कौशल्या अपने मन ही मन सोचती है, विलायती लड़की ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया था। आखिरकार इसकी सजा तो इसको मिलनी ही थी। अच्छा हुआ जो इसे कैंसर हो गया। अरे भैया, तो फिर आप इसे घर पर क्यों लेकर आए हो? अरे इसे तो वहीं हॉस्पिटल में छोड़ा थे। पता नहीं इसकी वजह से किसी और को कैंसर ना हो जाए। कंचन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सोफिया तुम्हारी भाभी है और अपनी भाभी के लिए ऐसी बातें नहीं करते। सोफिया बेचारी अपनी सास और ननद की बात सुनकर रोने लगती है। चलो सोफिया, तुम अपने कमरे में चलो और आराम करो। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल जाता है और कौशल्या पहले ही सोफिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उसके ऊपर अत्याचार भी करना शुरू कर देती है। कहाँ है ये कलमुही? अरे सोफिया, ओ सोफिया, अरे तुझे घर के काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? बोलिए माँ जी, क्या कहना चाहती थी आप? काम चोर की बच्ची, क्या तुझे घर में कोई काम दिखाई नहीं देता? पूरा घर तहस नहस पड़ा है। जल्दी से साफ सफाई कर ले। लेकिन माँ जी, मैं अभी तो सारी साफ सफाई करके गई हूँ। इतना कहते ही कौशल्या उसका हाथ पकड़कर मोड़ने लगती है। I'm getting pain. Please leave my hand. अंग्रेज की बच्ची, अंग्रेज तो चले गए लेकिन तुझे यहाँ मेरी छाती पर छोड़ गए। आज मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। कौशल्या छड़ी से बेचारी सोफिया को मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी कंचन आती है। ओहो माँ, क्यों मार रही हो इस बेचारी को? मत मारो ना, बेचारी कैंसर की मरीज है। क्या पता इसकी बीमारी आपको लग जाए। सही कहा तूने, ये कैंसर की मरीज है। अगर गलती से भी इसकी बीमारी हमें लग गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसे इस घर के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। कौशल्या ऐसा सोचकर बेचारी सोफिया को घर से बाहर निकाल देती है। आज के बाद इस घर के अंदर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौशल्या ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारी सोफिया अपनी सास और ननद के डर के मारे वहां से चली जाती है। अचानक से बारिश होने लगती है और वो रोते हुए चलती जाती है। काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते। I'm missing my mom, dad. सोफिया को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी के ऊपर पड़ती है। अब मेरे पास रहने की जगह नहीं। एक काम करती हूँ, झोपड़ी के अंदर ही चली जाती हूँ। वो उस झोपड़ी में जाती है और अपने लिए आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगती है। काश मुझे कोई बीमारी ना होती और मेरे सर पर मेरे लंबे घने बाल होते, तो आज मेरी सास और ननद मुझे घर से बाहर ना निकालती। सोफिया ऐसा सोचते सोचते झोपड़ी के अंदर सो जाती है। तभी उस झोपड़ी के अंदर एक अंग्रेजन चुड़ैल प्रकट होती है जिसका नाम लीजा होता है। इस बेचारी को इन इंडियन लोगों ने कुछ नहीं समझा और इसके ऊपर अत्याचार किया। मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। जादू चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा सोफिया के ऊपर जादू का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसके सिर पर सोने के सुनहरे बाल प्रकट हो जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सोफिया का कैंसर भी ठीक हो जाता है। अब ये हमेशा खुश रहेगी, ये मेरा इस बच्ची को वरदान है। जैसा कि कुछ चुड़ैलें बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं, वैसे ही ये बेचारी लीजा चुड़ैल बहुत साफ दिल की थी। उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो सोफिया की मदद करके वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोफिया नींद से जागती है और जैसे ही उसे अपने सिर पर भारी भारी महसूस होता है, वो अपने सिर पर हाथ फेर कर देखती है। अरे ये क्या, मेरे सर पर इतने सुनहरे सोने जैसे बाल कहाँ से आ गए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। सोफिया अपने बाल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब मुझे ससुराल वापस लौट जाना चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी भी मेरे ऊपर अत्याचार करना बंद कर देंगी। सोफिया वापस अपने घर लौट आती है, जहाँ उसका पति सूरज उसे देखते ही उसे गले से लगा लेता है और कहता है, ओह सोफिया, शुक्र है तुम मुझे वापस मिल गई। मैंने पूरी रात तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढा। आखिर तुम घर छोड़कर क्यों चली गई थी? सोफिया अपनी सास और ननद की सच्चाई अपने पति को नहीं बताती। अरे ये तुम्हारे सिर पर सोने के सुनहरे बाल इतने प्यारे हैं, पर ये तुम्हारे सिर पर कैसे आए? सोफिया को कुछ भी याद नहीं था और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगता है गॉड हेल्प मी, ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। सोफिया के सोने के बाल देखकर कंचन और कौशल्या के मन में भी लालच आ जाता है। अरे वाह, यकीन नहीं होता, इसके सर पर एक ही रात में सोने के सुनहरे बाल उगाए। ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं। अरे माँ, चमत्कार नहीं, लॉटरी बोलो, लॉटरी। हमारी तो लॉटरी खुल गई। आज की रात इसके सारे सोने के बाल काट लेंगे और उन्हें बेच देंगे, फिर तो हम मालामाल हो जाएंगे माँ। कौशल्या और कंचन दोनों आधी रात के समय सोफिया के बाल काटने का प्लान करती हैं। जैसे ही आधी रात के समय सब लोग सो जाते हैं, कौशल्या और कंचन दोनों सोफिया के कमरे में आती हैं, जहाँ पर सूरज नहीं होता। लगता है सूरज बाहर पानी पीने गया है। यही सही मौका है इसके सारे बाल काटने का। चंचल कैंची से बेचारी सोफिया के बाल काटने लगती है और वहीं कौशल्या उसके बालों को बटोरने लगती है। तभी सूरज दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब देख लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करोगी। और चंचल, तुम्हें इतना लालच आ गया कि तुमने अपनी भाभी के बाल ही काटना शुरू कर दिए। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अपनी सच्चाई अपने बेटे और भाई के सामने आते देख दोनों माँ बेटी का शर्म से सिर झुक जाता है और उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। बहुत हुआ, अब मैं इस घर में अपनी सोफिया के साथ नहीं रहूंगा। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, घर छोड़कर मत जा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। भैया, आज के बाद हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। सोफिया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही अकेली पली बड़ी है। जब मैं उससे मिला था तो मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था। मुझे लगा आप दोनों से मेरे जितना ही प्यार दोगी, लेकिन आप दोनों ने ही मुझे गलत साबित कर दिया है। मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ, उसे अपनाकर उसके साथ खुशी खुशी रहो। कौशल्या और चंचल सूरज की बात मान लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों सोफिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। हे बेबी, आओ मेरे पास आओ। देखो तुम्हारी छोटी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। अरे वाह जैकलीन माँ, ये रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी तो बहुत प्यारी है, कितनी सुंदर लग रही है। ये लो, तुम इसे अपने पास रख लो, मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी है। जैकलीन राजू को अपनी गोदी में बिठाकर खिला रही होती है। ये सब सुमित्रा देख लेती है और सुमित्रा चिड़चिड़ा मुंह बनाकर गौरी के पास पहुंच जाती है। अरे तू यहाँ बैठी है और वहाँ तेरी गोरी सौतन तेरे बच्चे को तेरे से दूर करने की प्लानिंग कर रही है। अरे देख, राजू कितना खिलखिलाकर उसकी गोदी में बैठा है। क्या कहा? मेरा राजू उसकी गोदी में बैठा है? अरे ये मनहूस मेरे पति को तो खा ही गई, अब क्या मेरे बेटे को भी खाकर मानेगी? हाँ, जिसकी खैर नहीं। गौरी एक छड़ी उठा लेती है और तुरंत जैकलीन के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वह अपने बेटे राजू को छड़ी दिखाते हुए कहती है, राजू के बच्चे, अगर तुम अभी के अभी मेरे पास नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी से यहाँ पर आओ। राजू पिटने के डर से अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई और ये चालाक बनना मैं सब समझती हूँ। अरे मेरे पति को तुमने मुझसे छीन लिया और मुझे विधवा बना दिया। इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या, जो अब मुझसे मेरा बेटा भी छीनने आई हो? आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो बस राजू को प्यार कर रही थी। मेरे बेटे से दूर रह, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैकलीन वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में आने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। लक्की जी, आप कहाँ गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक बार वापस लौट आओ, हमारे लिए वापस लौट आओ।
जैकलीन लकी को याद करते करते सो जाती है। Hey, white people, come here. All over India tour only rupees 1000. आओ आओ और मुफ्त की सवारी लूटो। लकी कई देर तक आवाज लगाता रहता है लेकिन कोई भी अंग्रेज उसके पास नहीं आता। लकी का काम ये था कि वो बाहर की कंट्री के आए हुए लोगों को अपना इंडिया घुमाया करता था और उन्हें इंडिया की जानकारी दिया करता था। काफी देर से वह इंतजार कर रहा था लेकिन कोई उसके पास नहीं आया था। लगता है आज का दिन बर्बाद हो गया है। चलो अब घर की तरफ चला जाता हूँ। लकी अपनी कार लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी एक जैकलीन नाम की अंग्रेजन उसके पास आती है और उसे रोक लेती है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम मुझे किसी होटल में ले जा सकते हो? मैं इंडिया के बारे में नहीं जानती हूँ। मैं अमेरिका से इंडिया घूमने आई हूँ। लकी जैकलीन को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जैकलीन बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से उसे हिंदी भी आती थी। वाह क्या बात है मैडम साहब, आपको तो हिंदी भी बोलनी आती है। अरे आपको हमारा इंडिया घुमाने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। लकी जैकलीन को अपने साथ अपनी कार में बिठा लेता है, जिसके बाद वह सबसे पहले उसे एक होटल दिलाता है और नाइट आउट भी करवाता है। आधी रात के समय वह जैकलीन को वापस उसके होटल में छोड़कर अपने घर लौट आता है। आ गए तुम वापस? कहाँ अपनी रात काली करा रहे थे? अरे इतना समय कहाँ लग गया तुम्हें? समय देखा है, घड़ी के अंदर पूरे 2 बज गए हैं। ये तुम अब कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती ही हो मेरा काम ही ऐसा है कि मैं किस समय घर पर आऊंगा कुछ पता नहीं होता। कितनी बार कहा है कि समय से घर पर आया करो वरना अपनी इस घटिया नौकरी को छोड़ दो। क्या कहा तुमने? घटिया नौकरी? अरे अपने इंडिया के बारे में लोगों को जानकारी देना घटिया नौकरी नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य। देखते ही देखते लक्की और गौरी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते राजू भी नींद से जाग जाता है और अपनी माँ और अपने पिता को लड़ते हुए देखने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ सुमित्रा आती है और अपनी बहू बेटे को लड़ाई करते हुए रोक लेती है। अरे बस करो, बच्चे के सामने लड़ाई कर रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जाओ जाकर मेरे बेटे के लिए खाना लेकर आओ। अगर इतना ही प्यार आ रहा है अपने बेटे के ऊपर तो खुद ही लाकर खिला दो, मैं तो जा रही हूँ सोने। ऐसा कहने के बाद गौरी सोने चली जाती है, जिसके बाद सुमित्रा ही अपने बेटे लक्की को खाना देती है। लक्की भी खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वह अपनी कार लेकर जैकलीन के पास पहुंच जाता है। वह पूरे दिन जैकलीन को इंडिया का ताजमहल, आगरा, इंडिया गेट, पुराना किला, चिड़ियाघर और भी कई सारी फेमस जगह दिखाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है और इसी के चलते लक्की को जैकलीन से प्यार हो जाता है। जैकलीन, जब से तुम मुझसे मिली हो मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। मुझे भी आप बहुत पसंद हो, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे? लक्की ये सुनते ही हैरान रह जाता है। मैं तुम्हें पहले कुछ सच बताना चाहता हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी और एक बच्चा भी है। देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ भी रह सकती हूँ। जैकलीन के कहने पर लक्की उससे शादी तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही लक्की जैकलीन को अपने साथ अपने घर ले आता है उसकी पत्नी गौरी ये जानते ही हैरान रह जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए मेरी सौतन लाने की? अभी के अभी इसे इस घर से निकालो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ एक ही औरत से प्यार कर सकता है, उसे 2 औरतों से भी प्यार हो सकता है। लकी गौरी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गौरी को अपने साथ अंग्रेजन को रखना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी को जैकलीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से उनके बीच मनमुटाव बने रहते हैं। एक दिन लक्की जैसे ही कुछ अंग्रेजों को टूर करवाने के बाद वापस आता है तो अचानक से उसकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह भगवान को प्यारा हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं विधवा हो गई, मेरी सौतन मेरे पति को खा गई। अरे कल मुही करम जली, अब क्यों इस घर में कुंडली मार कर बैठी है? चली जा यहाँ से। लक्की मुझे इस घर में लेकर आए थे, ये घर उनकी आखिरी निशानी है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अचानक से जैकलीन की नींद खुल जाती है। ये सब कब तक चलता रहेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जैकलीन ऐसा सोच ही रही थी कि गौरी के चाचा चाची उसके घर पर आ जाते हैं। बेटी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे चाचा चाची जिंदा है। अरे गौरी, मैं तेरी चाची हूँ, बस अंग्रेजन को तो इस घर से भगा कर ही रहूंगी। जिस दिन से दामोदर और आरती गौरी के पास आते हैं उस दिन से वह जैकलीन को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाते रहते हैं। वह बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जैकलीन घर छोड़कर जाती ही नहीं। एक दिन जैकलीन दामोदर और आरती को रात के समय उनके कमरे में बात करते हुए सुनती है। एक बार ये अंग्रेजन इस घर से चली जाए तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी।
लेकिन ये कलमुही यहाँ से जाती ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ पेपर तो हमारे पास आ ही गए हैं, कल ही के कल सारे पेपर अपने नाम करवा लेते हैं। कल मैं किसी भी तरह एक खाली पेपर पर गौरी के सिग्नेचर ले लूंगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी और सारा पैसा हमारा। जैकलीन ये सुनकर हैरान रह जाती है। मेरे होते हुए हमारे पति का घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दामोदर एक पेपर पर गौरी से सिग्नेचर करवाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जैकलीन आ जाती है और एक टेप रिकॉर्डर से गौरी को रिकॉर्डिंग सुनाने लग गई, जिसे सुनते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप दोनों ने मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। गौरी के धमकी देते ही उसके फ्रॉड चाचा और चाची घर से चले जाते हैं, जिसके बाद गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं हमेशा तुमसे इस बात से चिढ़ती रही कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और मैं गंवार हूँ, इसलिए शायद मेरे पति ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना। लेकिन मैं गलत थी, वो तो तुम्हें और मुझे बराबर का प्यार करते थे, और आज तुम्हारी ही समझदारी पढ़ाई लिखाई के चलते हमारे पति का ये घर बच पाया है। नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस आपके साथ इस घर में खुशी खुशी रहना चाहती हूँ और राजू को एक बेटे की तरह प्यार देना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से गौरी और जैकलीन एक साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।